सिंपल चाहते हैं ईमेल भेजना, वो क्या कोड हो, फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कोड कहाँ चाहिए। दो ही काम चाहिए, पहले तो ईमेल के लिए क्या कंसेप्ट है, कैसे है। तो याद रखना, ईमेल भेजने के लिए एक सबसे पहले उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो होते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP जैसे डेटा ट्रांसफर के लिए होते हैं HTTP, हर जगह आपने देखा होगा। ईमेल के लिए SMTP होते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सीधा पूछा जाएगा ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, तो आप याद रखना SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, जब ईमेल जाएगी तो उसके लिए आपके पास ईमेल सर्वर की डिटेल होगी। ठीक, अब कोई गूगल की यूज करता है जीमेल, कोई याहू की यूज करता है, कोई आउटलुक, अलग अलग है। ठीक, हमें भी ऐसे उनमें से कोई ना कोई यूज करना पड़े। ठीक, तो ईमेल भेजने के लिए कैसे ASP.NET कोर के अंदर हम यूज करें। तो अब यहां पे आप लोग याद रखना कि ईमेल सेंड करने के लिए जो हमारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ठीक, वो कौन से हैं और कौन सा सर्वर हमने यूज करना है। ठीक है जी, तो पहले मैंने गूगल यूज करता था जीमेल का, आपको आज पता ही है जब ज्यादा टेस्टिंग हो तो पेड कर देते हैं चीजें कई, पेड याहू। आजकल मैं यूज कर रहा हूं आउटलुक। कौन सा यूज कर रहा हूं, आउटलुक। पहली बार आउटलुक पे जाके आप अपना एक ईमेल बना, मतलब कोई भी बच्चे यूज कर सकते हो ऐसा नहीं। आउटलुक पे जाके आपने अपना एक अकाउंट बना लेना जिसपे मैं टेस्टिंग करूंगा। चल तो जीमेल पे भी जाता है, याहू पे भी, अलग अलग आपके इसमें हो। ठीक है, तो अब यहां पे मुझे क्या करना है, जैसे सिंपल जाओ। जब मैंने पहली बार कोड पढ़ा तो मैंने गूगल में इतना ही सर्च किया, हाउ टू सेंड ईमेल इन ASP.NET कोड। वहां एक आर्टिकल मिल गया, उसमें सारे स्टेप्स थे, मैंने उनको फॉलो किया। इसलिए कोई भी चीज ऐसी नहीं होती, ये पता होना चाहिए हमें क्या चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे ईमेल के लिए क्या कोड हो, तो सबसे पहले यूटिलिटी के अंदर जाओगे और यहाँ पे ईमेल सेटिंग्स नाम से क्लास बनाओगे, जैसे स्ट्राइप सेटिंग्स बनाए। यहाँ पे यूटिलिटी पे गए, ऐड क्लास, और क्लास का नेम दे दिया ईमेल सेटिंग। ईमेल सेटिंग नाम से क्लास। अब इस क्लास में आपके क्या क्या मेंबर लोगे, एक ईमेल सेटिंग्स में ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बनानी। लिखोगे ये प्राइमरी डोमेन, प्राइमरी पोर्ट। ये क्या मतलब हुआ, ईमेल किसके थ्रू जानी है, जो गूगल से जानी है
तो यहाँ पे गूगल का दोगे, याहू से जानी है तो याहू का दोगे डोमेन, और अगर किसी और से जानी है तो प्राइमरी डोमेन गूगल। और उसके बाद प्राइमरी पोर्ट नंबर होता है, जैसे ये यूज करते हैं बाइपोर्ट ईमेल में 387 या 287, अभी बता दूं। सेकेंडरी डोमेन और सेकेंडरी पोर्ट, कई बार क्या होता है एक सर्वर में प्रॉब्लम है तो दूसरे तो कहीं ने दो डोमेन लिए होते हैं। एक तो ये अल्टरनेट हो गया ना कि प्राइमरी नहीं तो सेकेंडरी से चली जाए, कई बार प्रॉब्लम आ सकती है तो सर्वर ही आगे का। एक सेकेंडरी पोर्ट, इसी तरह से यूजर ईमेल, ये अगर आउटलुक यूज कर रहे हो तो आउटलुक का कितना है, अगर याहू यूज कर रहे हो याहू का, जीमेल यूज कर रहे हो जीमेल। यानी ईमेल भेजने का कोड जो है सर्वर नहीं हम बना रहे, एक फिर तो पूरा गूगल जीमेल ही बनाना पड़ेगा, हम उनकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक यूजर नेम और यूजर पासवर्ड, अगर आपने ईमेल भेजने के लिए जो सर्वर यूज किया है गूगल का, तो यूजर नेम जीमेल का होगा, पासवर्ड। ऐसे ही फ्रॉम ईमेल, फ्रॉम ईमेल, ठीक। फ्रॉम ईमेल टू ईमेल। अब फ्रॉम ईमेल क्या होगा, जैसे हमारा ये ई कॉमर्स सिस्टम है, ठीक, तो ईमेल वेरीफाई करना है, ठीक, तो फ्रॉम ईमेल तो फिक्स होगा ना, टू ईमेल कोई भी हो सकता है जिसको वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक। फ्रॉम ईमेल तो उस वेबसाइट का होगा ना एक, और टू ईमेल होगा एक जिसको वेरीफाई करना। जैसे थोड़ा एग्जांपल आपको मैं देता हूं, काम मान लो दिया कि जैसे ऑर्डर कंफर्म हुआ लास्ट में, उस समय एक मेल शूट करो और उस मेल में लिखा हो कि आपका ऑर्डर जो है सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है एंड योर ऑर्डर नंबर इज दिस, और वो ईमेल उसको चली जानी चाहिए। तो टू ईमेल तो उसका होगा जो बंदा शॉपिंग कर रहा है, फ्रॉम ईमेल किसका होगा, इस वेबसाइट का होगा, ठीक। तो इस तरह से फ्रॉम ईमेल, जहां से जैसे आप लोगों को कहीं से मेल आती है वो फिक्स होता है, जो वेबसाइट का प्लेटफॉर्म जो यूज हो रहा है आपका, एक कभी बैंक से मेल आती तो उनका फिक्स होगा। टू किसको आती है, क्लाइंट को, तो कोई भी हो सकती है, यानी जिसको मेल भेज रहे हो वो कोई भी हो सकता है, वो जीमेल का भी हो सकता है या वो हॉटमेल पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ्रॉम जो है जिससे मेल जाएगी वो आपका अंडरस्टूड है, वो एक फिक्स। अभी तो खैर मैंने यहाँ क्या बनाई है बोलो, क्लास बनाई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद, पढ़ाया स्लाइड में क्या किया था, क्लास बनाई ऐसे, और वो दो मेंबर थे, पब्लिशर की और सीक्रेट की, यहाँ 10-12 और क्या है। अब मैं सारी सेटिंग कहाँ करूंगा, appsetting.js। तो कोई ये ईमेल का कोड एक थोड़ी प्रोजेक्ट में मुझे 10 जगह चाहिए है, तो कॉन्फ़िगर तो एक बार ही करूंगा ना पूरे प्रोजेक्ट के लिए, एक। तो अब आ जाओ आप appsetting.js, सेकंड स्टेप, मेन प्रोजेक्ट पे गए, ऐप सेटिंग में जैसे ये है। अब यहां पे आप आ जाओ, क्या लगाओ,
कॉमा लास्ट में, और डबल कोट्स में क्या आएगा, यही ईमेल सेटिंग्स, मेन की आ गई, और यहां पे सारी सब की आप लोग लिखो, एक सारी की सारी सब की आपने लिखी। यहां पे वही जैसे हमने पब्लिशेबल की और सीक्रेट की का लिखा था, तो यहां पे ये सारी एक प्राइमरी डोमेन किसका, मेरा, ये देखो ये आपके सर्वर होते हैं ईमेल भेजने के लिए, जीमेल का नाम अलग है, याहू का अलग है, तो ये किसका है, smtp.mail.outlook.com, that is your SMTP सर्वर। एक ये प्राइमरी पोर्ट नंबर है। एक गूगल में सर्च मारोगे, एक ईमेल भेजने के लिए कौन कौन से SMTP सर्वर अवेलेबल हैं आपको मिल जाएगा, गूगल का मिल जाएगा, एक आउटलुक का मिल जाएगा, ये मेरे SMTP लाइव याहू का है, तो ऐसे आपको मिल जाएंगे। और ये पोर्ट नंबर है, रिजर्व पोर्ट नंबर है 587। तो मेरे पास ये था, पहले मैं यहां जीमेल का यूज करता था, एक उसका भी नाम कुछ ऐसे smtp@mail.gmail समथिंग होता था और कुछ। एक तो अगर आपने आउटलुक में अपना ईमेल बनाना है, एक, और यहां पे पोर्ट नंबर ये देखो, सेकेंडरी तो रहने दो, मैंने तो वैसे चेक किया था भी अगर दो हो तो एक चल गया, और ये देखो यूजर ईमेल किसका आ गया, एक आउटलुक का, वही यहां आप उसका क्या लिख दोगे, पास, एक यहां पे फ्रॉम ईमेल, तो एक ही वही लिख दी जो ऊपर वाला था, और देखो टू ईमेल, अभी मैंने ऐसे लिख दिए टू ईमेल, जीमेल के लिखे हैं, तो ये जो टू ईमेल है अभी मैंने डाल दिए, बाद में हम इसको ओवरराइट कर देंगे जिसको मेल भेजनी, सीसी सब होता है, सीसी बीसीसी सब कुछ हो सकता है। एक सीसी होता है ना, जैसे मान लो कोई ऑर्डर कंफर्म हो गया तो साथ के साथ वो ईमेल उस कंपनी में जो ऑर्डर देखता है उसको भी जानी चाहिए, तो सीसी में वो देख देंगे, बीसीसी में और सीनियर बंदे को मेल जानी चाहिए, वो हम यहाँ दे सकते हैं एक जगह। कल को कोई बंदा बदल गया तो यहाँ चेंज कर दो, इसलिए हम सारी कॉन्फ़िगरेशन कोशिश करते हैं एक एक जगह से ही चेंज करें, अदरवाइज ईमेल भेजने का कोड तो 5-7 लाइन का एक जगह है। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ ऐसा है कि एक जगह चेंज करे तो सब में चेंज होना।
एक तो इस तरह से तो अब आप लोग मतलब जीमेल का तो आपका बना होगा ना, एक आउटलुक पे बना लेना बस, बाकी फिर कुछ नहीं चाहिए, बस आउटलुक का ये तो सेम लिखोगे आप, ये पोर्ट नंबर भी सेम लिखोगे, अपना ईमेल जो बनाया आउटलुक पे वो लिख देना, यहाँ अपने पासवर्ड लिख देना, और ये फ्रॉम ईमेल टू जो है वो आप अपना कोई ईमेल बना लेना जीमेल पे, जैसे आपने फेसबुक में कहीं ना कोई तो यूज किया होगा या गूगल में यूज किया था कोई। एक तो दो स्टेप तो आपके ये। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, तो यहां पे फिर आप लोग क्या करोगे, program.cs में, मेरे ख्याल से program.cs में ऐड किया हुआ आई ईमेल सेंडर हमने यूज किया हुआ, ठीक। तो फिर आपका नेक्स्ट कोड क्या होगा, ये देखो हमने ये ऑलरेडी लिखा हुआ, याद है जब एक बार एरर आई थी जब हमने ये एलेंट्री फ्रेमवर्क यूज किया था, तो हमने एम्प्टी स्ट्रक्चर बनाया था, ये देखो आई ईमेल, सिर्फ मुझे क्या लिखना है, इस तरह से कोड लिखना है, क्योंकि जो ऐप सेटिंग में कोड लिखा है उसको एक्सेस भी कर। एक तो यहां पे आप लोग जैसे हमने उसका लिखा हुआ वैसे सेम उसका आपका ये आपका आ गया कॉपी, और यहां पे ये पेस्ट, ईमेल सेटिंग और ऐप सेटिंग में जो नाम लिखा एक, एक तो इस तरह से इसको एक्सेस करने पड़ेगा जब ऐप सेटिंग में लिखोगे। तो थर्ड स्टेप आपका ये। फोर्थ, जो ईमेल सेंडर नाम से क्लास बनाई है जहां पे एक इंटरफेस इंप्लीमेंट किया होगा आई ईमेल, ईमेल को कॉन्फ़िगर कर रही है। कल को मान लो क्लाइंट कहता मेरा एसएमटीपी चेंज हो गया, हम एक जगह चेंज करेंगे, कहाँ पे, ऐप सेटिंग.json में ये करना है, पूरे प्रोजेक्ट में चेंज हो गया, सेकेंडरी वाला एसएमटीपी चेंज हो गया, किसी और कंपनी से ले लिया, खरीद लिया एक, तो फिर वो आपको स्पेसिफाई एक।
हो गया ये। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है यूटिलिटी वाले पे ही ईमेल सेंडर, ये हमारे पहले बनाया हुआ, जिसमें इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ आई ईमेल सेंडर, ये हमने यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे बनाया और इसको हमने ऑलरेडी program.cs में ऐड किया हुआ। ये देखो, अगर आप यहां ऊपर नजर मारो, ये लिखा हुआ वो DI के लिए एक। तो अब आप इसमें आ जाओ जिसमें ईमेल का कोड नहीं लिखा, सिर्फ स्ट्रक्चर बना है। ईमेल सेंडर क्लास मैंने नाम रखा, आई ईमेल सेंडर एक बना हुआ इंटरफेस है ईमेल पे, मैंने नहीं बनाया एक। तो अब यहां पे अब आप लोग अपना ईमेल भेजने की सारी कहानी लिखते एक। तो यहां पे अब आपका कोड लिखा जाएगा एक। तो ये पूरा आपका तो यहां पे हम पूरी ईमेल भेजने की सारी कहानी लिखेंगे। अभी तो सिर्फ कॉन्फ़िगर किया है। तो यहां पे सबसे पहले ईमेल सेटिंग्स टाइप का एक वेरिएबल लोगे, प्राइवेट ईमेल सेटिंग्स टाइप का वेरिएबल ले लिया और इसे रीड ओनली बनाना है। तो यहां पे क्या लिखोगे, बोलो गेट एक। और ये बोलिए, जब अकेला गेट हो तो रीड ओनली होता है या आगे रीड ओनली लिख दो। और इसके कंस्ट्रक्टर में जाओ, यहां पे तो आई ऑप्शन एक, और ये आपने ईमेल सेटिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया, ईमेल सेटिंग। और यहां पे ये आपने लिख एक। ये बाद में हम लोग इस पे जो करना होगा वो करेंगे। आई ऑप्शंस आपका क्या है, एक इंटरफेस एक। एक। अब उसके बाद एक हम अपना एग्जीक्यूट मेथड बनाएं।
ठीक, तो यहां पे पब्लिक सिंक पता ही है, मल्टीपल यूजर्स के लिए टास्क एग्जीक्यूट, ये आपने बनाना है। ठीक, तो पहला पैरामीटर दे दिया स्ट्रिंग, ईमेल, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा मैसेज, और ये दे दिया सब्जेक्ट और तीसरा दे दिया मैसेज। असल ईमेल का कोड अब यहां लिखा जाएगा भेजने, अभी तक नहीं लिखा। ठीक, ईमेल मतलब टू ईमेल, किसको ईमेल भेजनी है, सब्जेक्ट बताइए आपको और मैसेज, यही होता है ईमेल में। ठीक, और ये हमने क्यों लिखा, जो हमने वहां से एक्सेस करना है, कहां से, ऐप सेटिंग डॉट जेएस। अब यहां पे ट्राई कैच, तो वही ट्राई कैच, ट्राई ब्लॉक तो चलेगा, ट्राई में एरर आएगी तो कैच पे जाएगा। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर एरर हैंडलिंग, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर एरर हैंडलिंग। एक स्ट्रक्चर एरर हैंडलिंग, तो ट्राई ब्लॉक तो चलेगा, ट्राई में क्या आएगी, एरर आएगी तो कैच में जाएगा। एक होती अनस्ट्रक्चर, वो होती ऑन एरर कोड, ठीक, वो पहले होती थी, ये स्ट्रक्चर एरर हैंडलिंग है। अब यहां पे टू ईमेल एक वेरिएबल ले लिया, सिंपल स्ट्रिंग टाइप का, और यहां पे हम चेक करेंगे ठीक कि ये जो आपका ईमेल है, इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इज नल और एम्प्टी, और यहां पे ईमेल कहीं नल या एम्प्टी, टर्नरी ऑपरेटर वाला काम, तो स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, एक, और उसके बाद वही क्वेश्चन मार्क, अगर ये नल है या एम्प्टी तो ईमेल उठा ले वहां से ऐप सेटिंग डॉट जेएसएन से, कैसे, अंडरस्कोर ईमेल, और यहां पे टू ईमेल, अदरवाइज जो ईमेल आपका ऊपर, ये ध्यान से, ये टर्नरी ऑपरेटर, समझे आप। अगर ये वाला ईमेल खाली है, वैसे कभी ऐसा होगा ही नहीं, ठीक, तो वो ईमेल उठा लेगा टू ईमेल, कहां से, ये वाला, इसलिए मैंने यहां लिखा, ठीक, और यहां पे तो इस तरह से पैंट की बना लो, पैंट की वीडियो बनाओ, है पैंट की बना लो।
चीट पाक डम वो बाकी पूरा और भरा हुआ है, देखो लो जनता ही जनता है। क्या फायदा देखो इसमें कोडिंग एक प्रोग्रामिंग रहेगी, चलती वीडियो के लिए थोड़ा पॉज लगाओ, भेजना पड़ेगा उसको। क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका फाउंडर सर मचीन तो बात मत बना ये बंदे का मर नहीं है कैमरे पीछे। अब कर चीज पाक डम डम कर अक्षय अक्षय चीट पाक डम डम कौन सा छोटे फोन में होता है बड़े फोन में कंटिन्यू चलता है, रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो ये आपका टू ईमेल, तो देख रहे टर्मिनेटर ऐसे भी यूज हो सकता है, जरूरी नहीं वो वैसे ही लिखना होता है इक्वल टू हम लिखते हैं ना ईमेल इक्वल टू ना लिया एम्पटी, ये उसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद एक यहाँ पे मेल मैसेज, ईमेल भेजने के लिए मेल मैसेज ये टाइप का आपने ये वेरिएबल अब यहां पे आपने क्या क्या देना है, वही फ्रॉम ईमेल, तो मैंने यहां पे दे दिया इसके अंदर फ्रॉम का मीनिंग तो समझा गया, फ्रॉम ईमेल। अब ये फ्रॉम ईमेल कहां से आएगी, सारी सेटिंग हमने कहां की हुई है, ये देखो ये वाला ईमेल उठाना है। ठीक समझो पूरी बात, यहां लिखने का फायदा क्या है, आपने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, टेस्ट वेस्ट कर लिया, अब क्लाइंट को लाइव करना है, तो आप क्लाइंट से पूछोगे ना कौन सा जी सर्वर है ईमेल का, चेंज करो एक एक क्लाइंट, आप एक जगह चेंज करोगे क्लाइंट के पास सारा ही चेंज हो जाएगा। ये इसलिए फायदा होता है सही कॉन्फ़िगरेशन यूज करने। ठीक फ्रॉम इक्वल टू न्यू मेल एड्रेस, अब यहां पे क्या आएगा, ठीक तो मेल एड्रेस अंडरस्कोर ईमेल सेटिंग और यूजर नेम ईमेल, ये भी चल जाएगा, इसमें भी यही है ना, देखो मैंने ये यूज कर लिया था, इसमें और इसमें सेम है, चाहे वो यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो फ्रॉम। और उसके बाद यहां पर आप अपना डिस्प्ले नेम जो आप चाहते हो, माई ईमेल नेम, जैसे आपको कई बार ईमेल आती है तो होता है ना, कई बार ऊपर लिखा होता है, जैसे आपकी वेबसाइट से कोई मेल जा रही तो आप कुछ देते ना शॉपिंग अंडरस्कोर दे दो, सबके ऊपर फिर वो आएगा, ये वो वाला नहीं, माई ईमेल नेम। और यहां पे मेल मैसेज, एक फिर आपका यहां टू ईमेल, ठीक तो यहां पे फिर टू ईमेल, और ये आपका आ जाएगा टू डॉट एड, और ये टू ईमेल। टू ईमेल कौन सा, ये वाला वेरिएबल, फ्रॉम ईमेल ये हो गया, और ये टू ईमेल। उसके बाद टू के बाद सीसी भी दे दो, ये देखो मेल मैसेज डॉट, ये देखो सीसी डॉट एड, और ये कहां से आएगा, अंडरस्कोर ईमेल सेटिंग डॉट सीसी ईमेल, आप ऐसे समझो ये वाला। ठीक तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, जो वहां लिखा उसको एक्सेस करना है, उसी को एक्सेस करने के लिए ऊपर हमने वो
कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज किया। तो फ्रॉम ईमेल आ गया, टू ईमेल आ गया, सीसी आ गया। ठीक इसी तरह से सब्जेक्ट दे दो, बॉडी दे दो, मेल मैसेज डॉट सब्जेक्ट, शॉपिंग ऐप, और ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बना ले। शॉपिंग ऐप तो सब्जेक्ट होगा। ठीक उसके बाद ठीक मेल मैसेज डॉट बॉडी, और ये वो मैसेज आएगा। ये तीन पैरामीटर है, सब्जेक्ट और मैसेज। मैसेज आ गया, और ये मैसेज किस तरह से होना चाहिए? मेल मैसेज डॉट is body HTML true। ठीक, और यहां पे मेल मैसेज और प्रायोरिटी, और यहां पे मेल प्रायोरिटी डॉट आई। मेल मैसेज डॉट प्रायोरिटी, मेल प्रायोरिटी डॉट हाई। ठीक, उसके बाद क्रेडेंशियल्स भी देने हैं, एसएमटीपी बताना है। तो अब हम लोग यहां पे यूजिंग पता ही है, क्योंकि अभी तक तो यही बताया ना, मैसेज किसको मेल जाएगी, सीसी बता दिया, सब्जेक्ट बता दिया। ठीक, लेकिन कौन सा एसएमटीपी यूज किया है? तो यहाँ पे यूजिंग में गए, और यहाँ पे आप लोग एसएमटीपी क्लाइंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करो। ठीक, क्या लिखोगे? एसएमटीपी क्लाइंट टाइप का ये वेरिएबल ले लिया, ये आ गया। एक ईमेल मैसेज और यहां पे वही प्राइमरी डोमेन ईमेल मैसेज, ईमेल सेटिंग डॉट प्राइमरी हो, यानी कि जो एसएमटीपी यूज करना है किसके लिए? ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी। अब जो चीजें मैं वहां से उठा के यहां एक्सेस कर रहा हूं, मैं यहां भी लिख सकता हूं सीधी, लेकिन वहां लिखने के फायदे ज्यादा हैं। एक तो यहां पे ये बता दिया। अब एसएमटीपी डॉट क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम वगैरह पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू न्यू नेटवर्क क्रेडेंशियल, न्यू नेटवर्क क्रेडेंशियल और नेटवर्क क्रेडेंशियल, और यहां पे सेटिंग डॉट ये आएगा, यूजर नेम ईमेल और यूजर नेम पासवर्ड, ये आपके होंगे नेटवर्क क्रेडेंशियल। यूजर नेम पासवर्ड भी चाहिए। अगर आपने इतना बता दिया एसएमटीपी सर्वर मेरा ये है, अब उसमें तो कोई भी यूज करके जा सकता है, तो जो वहां ईमेल बना है
उसका यूजर नेम और वो पासवर्ड। तो ये उसके क्रेडेंशियल्स बता दिए और उसके बाद SMTP डॉट इनेबल SSL ट्रू और ये ईमेल भेज। तो असल कोड जो है वो आपका ईमेल भेजने का ये। अगर यहां एरर आ रही तो कुछ ना कुछ ऊपर गलती है, कोई चीज प्रॉपर पास नहीं की। अगर यहां एरर नहीं आ रही तो इसका मतलब ईमेल सेंड। और अगर एरर यहां पे आ रही तो कहां जाएगा? कैच। कहां जाएगा? ये कैच। और एक सेंड SMTP डॉट, मैंने क्या लिखा? सेंड ईमेल असिंक लिखना है। यहाँ पे सेंड मेल और असिंक लिखा है तो आगे अवेट, तभी हमने ऊपर असिंक टास्क लगाया और लिखा। और अगर इस लाइन पे एरर है तो वो कैच में आएगा और यहां पे वैसे एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग str और ex डॉट मैसेज। तो ये आपका यहां आएगा। यहां तभी आएगा जब ईमेल नहीं जाएगी। हो सकता है ईमेल सर्वर गलत है, पासवर्ड गलत है, कुछ भी गलती हो सकती है, तो यहां ठीक। लेकिन आएगा तभी जब इस एग्जीक्यूट को कॉल करोगे। और इसको कॉल करेंगे हम यहां पे, ये आ जाओ, ये अपने आप बना था, याद होगा आई ईमेल सेंडर में जो हमने इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ, ये इसके अंदर मेथड डिक्लेयर है। हमने सिर्फ इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया तो अपने आप आ जाएगा। और यहां पे आपने क्या लिखना है, लो। और जहां भी ईमेल की कहानी है तो ये वाला कॉल हुआ है सभी जगह, जितनी जगह भी ईमेल भेजने का कोड होगा। जैसे अब ये देखो, यहां पे आ जाओ एक, तो यहां पे एग्जीक्यूट, जो अभी मेथड पहला पैरामीटर है ईमेल सब्जेक्ट मैसेज, ठीक, डॉट, ये देखो ऐसे भी लिख सकते हो, वेट, जो अवेट लिखते हो आगे ये भी है। और यहां पे रिटर्न कर दो टास्क डॉट रिजल्ट, और ये आपने कौन सा था, फॉर्म रिजल्ट 0। ठीक, अब मुझे क्या करना है, जहां भी ईमेल का कोड होगा मैं इसको कॉल करूंगा।
तीन चीजें मैं पास करूंगा, टू ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। और ये किसको कॉल करेगा? एग्जीक्यूट को। और एग्जीक्यूट में सारी ईमेल भेजने की कहानी लिखी है। ठीक, तो अब आप एक काम करो, यहां पे ब्रेक पॉइंट लगा लो। ठीक, और यहां पे भी ब्रेक पॉइंट लगा। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसी को ही अभी टेस्ट करेंगे। एक चीज आप नजर मारो डाटाबेस में जाके, वहां पे ASP.NET यूजर में एक कॉलम है, इज ईमेल कंफर्म ट्रू और फॉल्स। देख, पहले हम वही देखते हैं, कहानी तो वही से होगी। जैसे अभी तो हम ईमेल कुछ भी रख देते हैं, अब असल ईमेल ही होने चाहिए। और जब भी कोई रजिस्टर करेगा उसका ईमेल वेरीफाई होना चाहिए। डेटाबेसेस क्या था? ये डेटाबेस। कोड लिख दिया बच्चे, अब कॉल नहीं करना। एक ASP.NET यूजर ईमेल की हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, कोड लिख दिया। जहां भी ईमेल भेजनी है, सेंड ईमेल कॉल करेंगे। आपने देखा था हमने 2-3 जगह कमेंट बनाया, याद है? उसी कोड पर हम कमेंट करेंगे, अब चलना शुरू हो जाए। हमें भी 1-2 बार लिखना है, क्योंकि अब मेन मुद्दा ये नहीं है ईमेल पे, वो तो आ जाएगा अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। जैसे हमने चेक लगाना है कि वो ये चेक करें ईमेल वेरीफाई है कि नहीं। अगर ईमेल वेरीफाई है तो प्लेस ऑर्डर का बटन है, ईमेल वेरीफाई नहीं है, वहीं लिखा है क्लिक हियर टू रीसेंड ईमेल जैसे उस पर क्लिक करे उसी समय ईमेल जाए, फिर वो वेरीफाई करे वहां जाके अपनी ईमेल ओपन करके, फिर वो आगे जाए। तो मैं बता रहा हूं ये कैसे पता चलता है ईमेल वेरीफाई है कि नहीं। तो ASP.NET यूजर जो टेबल है उसमें ईमेल का कॉलम है ही, एक है ईमेल कंफर्म है, उसमें हमने ट्रू या फॉल्स। बाय डिफॉल्ट सब में क्या आ रहा होगा? फॉल्स आ रहा होगा। वही दिखाने जा रहा था आपको।
ये देखो, ये तो ईमेल है ना, ये है ईमेल कंफर्म, और यहां सबके आगे क्या लिखा आ रहा है, और जैसे कोई ईमेल वेरीफाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। बस इतनी सी बात। एक, अब जितने भी मेरे ईमेल हैं, एक, इनमें से सारे तो ऐसे ही हैं, डमी, ये तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही ईमेल है हमारा, ठीक, जो हमने पहले यूज किया हुआ गूगल की, फेसबुक वगैरह में, याद है, तो मैं तो उसको यूज कर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रन करो, तो यहां पे देखो, लॉगिन पे क्लिक किया, यहां नीचे लिखा रहा है रीसेंड ईमेल कंफर्मेशन। पहले हम भेज के देखें तो सही, रीसेंड ईमेल कंफर्मेशन आगे यहां पे, और ये देखो, ये पेज आपका अलग है, एक नया आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में पेज बना हुआ, ये इसका यूआरएल है, ये क्या है, आइडेंटिटी, उसके अंदर अकाउंट, और उसके अंदर है रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन। अब नोटिस करो, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के कितने पेज हमने यूज कर लिया, 10 तो यूज हो गए होंगे, ये भी है, तो ये वाला पेज ये जाए, और उसमें सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ, और रीसेंड में ईमेल भेजने का कोड लिखा हुआ। मिनिमाइज करता हूं, पहले दिखाते, तो यहां मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट, उसके बाद क्या था, ये ना रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन, ये पेज क्लिक किया, और इसमें देखो एक ही टेक्स्ट बॉक्स लगाओ, इसके कोड में जाओ, और यहां पे तरीका वही है, देखो इनपुट मॉडल वही प्रॉपर्टी, और इसमें एक ही, ये देखो वही इनपुट मॉडल क्लास, तरीका वही है जो आपने पहले देखा हो। अब उसके बाद ये होगा ऑन पोस्ट सबमिट का, अगर ये वैलिड नहीं है तो यहीं से बाहर हो जाएगा, नीचे आ जाए, और यहां पे अगर ये नल है, मतलब आपका यूजर गलत है, मिला ही नहीं वो ईमेल, मतलब कहने का तो यही है ना, लेकिन अगर ठीक है तो ये है ईमेल भेजने का कोड, जिस कोड को हमने कई पेजेस पे कमेंट बनाया हो, यहां से लेके ये, और असली कहानी जो है
ईमेल की ये वाली लाइन है, अंडरस्कोर ईमेल सेंडर डॉट सेंड ईमेल असिन। और ये मेथड आपका वही है जो मैंने अभी, ये देखो ये वाला है, ये मेथड है। एक इसको कैसे कॉल किया हुआ, ये देखो, इन्होंने ऊपर आई ईमेल, ये देखो सेंडर टाइप का वेरिएबल लिया हुआ और ये उसको इनिशियलाइज किया है, और उसके बाद यहां पे ये आपका ईमेल भेजने का, ठीक है। तो असल में जो यानी मेल इनपुट डॉट ईमेल, ये सब्जेक्ट होगा, ये कंफर्म योर ईमेल, ये सारा एक, और यहां पे और ये देखो, अगर ईमेल जब हो जाती तो कहां जाता है, अकाउंट के अंदर एक और पेज बना हुआ, दैट इज कंफर्म ईमेल, फिर वो वहां पे जाता है कंफर्म ईमेल, और ये देखो ये उस कॉल बैक का यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिकिंग हियर, मतलब यानी यहाँ कुछ नहीं करना चाहिए, ये चले ठीक। तो अब आपको मैं ये टेस्ट करवाऊंगा कि कैसे ईमेल जा रही है, पहले हम ये देखेंगे, फिर हम अपने प्रोजेक्ट में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंप्लीमेंट करेंगे। अभी आपका ये कोड मैं ही पहले टेस्ट करवाऊंगा, तब आप लोग टेस्ट कर, कल हम लोग इसमें ही आगे